हेलो दोस्तों। कल मैंने डिस्कस किया था कि यूई एंड इनोडबी साइट पे रेडियो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं और उनका फुल फॉर्म सिर्फ फुल फॉर्म ही बताया था। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि अ, जो 3GPP ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आपने सुना होगा, 3GPP, इसका फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो ये जो 3GPP है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी टेलीकॉम में होता है, जो भी 2G 3G 4G 5G, इवन दो 6G में जो भी चल रहा है, तो ये 3GPP ही उसका कंट्रोलिंग यूनिट है। मेन जो है 3GPP ही डिसीजन लेता है और जो रूल्स हैं वो 3GPP ही डिसाइड करता है। और वही सेम रूल्स सारे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। जो भी टेलीकॉम नेटवर्क है ये 3GPP के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टेलीकॉम इज डिफाइंड बाय द 3GPP। अब चाहे वो LTE का आर्किटेक्चर हो, चाहे वो 5G का आर्किटेक्चर हो, चाहे 3G का आर्किटेक्चर हो, चाहे 2G का आर्किटेक्चर हो, चाहे वो CSFB कॉल हो, SRVCC कॉल हो, कुछ भी, वो 3GPP ही डिफाइन करता है। तो जो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, जो हमने L1 में हमने फिजिकल पढ़ा है, फिजिकल लेयर है L1। L2 में हमारा मैक है फर्स्ट, देन उसके बाद RLC है, उसके बाद देन PDCP है, देन उसके बाद L3 है जो कि RRC है, और नास लेयर है। तो जो ये प्रोटोकॉल्स हैं इनको भी 3GPP ने ही डिफाइन किया है। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, जैसे सपोज ये नास है, नॉन एक्सेस स्टार्टम। तो ये क्या है, ये हमारे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा होता है। बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में लिखा है और वो वर्क कैसे करता है, वो वर्क करता है एज पर 3GPP डेफिनेशन। 3GPP में जो लिखा है वैसे ही ये फंक्शनलिटी करेगा, वो सॉफ्टवेयर वैसे ही वर्क करेगा। एंड वैसे ही RRC है। RRC भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे मोबाइल में इनबिल्ट है और जो इनोडबी साइट पे भी होता है, मोबाइल पे भी होता है। तो ये जो सारे जो भी ये प्रोटोकॉल्स हैं, नास लेयर है, नास इनको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, नास प्रोटोकॉल, RRC प्रोटोकॉल, PDCP प्रोटोकॉल, RLC प्रोटोकॉल, मैक प्रोटोकॉल, फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये पहले से डिफाइन है, मतलब कैसे इनको वर्क करना है पहले से डिफाइन है। तो इनके अगेंस्ट एक नंबर होता है। मैं नंबर से पहले बताता हूँ रिलीज क्या होता है। आपने सुना होगा रिलीज, 3GPP रिलीज। 3GPP रिलीज, रिलीज क्या है? 3GPP एवरी ईयर एक अपना रिलीज, मतलब उसने अगर कुछ भी एडवांस किया, कुछ भी डेवलपमेंट किया, कुछ भी ऐड ऑन किया, तो वो अपना रिलीज, जो रिलीज है उसको रिलीज करता है, मतलब इंटरनेट पे डालता है और मतलब वो ऑफिशियली रिलीज करता है कि ये हमारा रिलीज है। ऐसे ही इसके बहुत सारे रिलीज है। रिलीज 99 है इसका, रिलीज 98 है, 98 है, 99 है। बट हम जब बात करते हैं LTE की, तो जो LTE की स्टार्टिंग हुई है वो ये अपनी रिलीज 8 से। रिलीज 8 से, रिलीज 8 जो आया है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे वो LTE के थे। उसके बाद इसमें लाइक रिलीज 9 आया है और रिलीज 10 आया है। वो क्या है, LTE एडवांस का पार्ट है। रिलीज 9, रिलीज 10, दिस इज द पार्ट ऑफ LTE एडवांस। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इसके हिसाब से ही वो आपसे पूछेंगे कि आपने ऑन विच रिलीज यू हैव वर्कड, LTE एडवांस। तो अभी जो 5G में है, जो 5G है, NR है 5G, थोड़ा 5G का भी आइडिया लेंगे। 5G NR है, उसमें क्या है, रिलीज रिलीज 15 तक आ गया है। रिलीज 15 2015 में जो आया है। 9 8 का मतलब बेसिकली यही मतलब है कि जो जिस ईयर में आया है, जिस ईयर में उन्होंने डेवलपमेंट करके रिलीज किया है, उसका मतलब ये कि रिलीज 8 है, रिलीज 9 है, रिलीज 10 है। 2010 में आया है, 2009 में आया है, 2008 में आया है। वैसे रिलीज 15 आया है, ये अभी रिसेंटली आया है। उसके बाद रिलीज 16 भी आ चुका है।
अब ये जो रिलीज 15 रिलीज 16 है, इसमें LTE भी है, अपना LTE भी इंक्लूडेड है, बट उसके साथ 5G इंक्लूडेड है। मतलब LTE के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेम सेम प्रोटोकॉल 5G में है, सेम प्रोटोकॉल LTE है, बस कुछ चीज़ें चेंज है। कंट्रोल प्लेन में आपको सेम प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, नास मिलेगा, RRC मिलेगा, बट व्हेन वी विल गो यू विल गो फॉर द यूजर प्लेन, तो एक प्रोटोकॉल उसमें सिंगल एक प्रोटोकॉल बढ़ गया है। जैसे यहाँ पे यूजर प्लेन में PDCP है, RLC है, मैक है, फिजिकल है, तो वहाँ पे PDCP के बाद एक SDAP प्रोटोकॉल बढ़ गया है, जिसको मैं बताऊंगा जब मैं LT प्रोटोकॉल्स बता दूंगा, उसके बाद SDAP को बताऊंगा, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मोस्टली थिंग्स हैं वो सिमिलर है। तो इनका एक नंबर है, जैसे फिजिकल लेयर है तो इसका एक नंबर है 36.3211। इसको जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। 3GPP डॉक्यूमेंट पढ़ने में थोड़ा टफ होता है, वो टफ इसलिए होता है क्योंकि वो जो बैक की चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके ही कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। वो मतलब फ्रेशली नहीं लिखते हैं, तो अगर आपको बैक का क्लियर नहीं होगा तो आप इतनी जल्दी 3GPP डॉक्यूमेंट्स को नहीं समझ सकते हो। बट उसमें चीज़ें वही हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो 3GPP के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, उससे इधर उधर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो भी टेलीकॉम में है, जो भी LTE में है, जो भी 5G में है, वो 3GPP से ही है। चाहे कोई कुछ भी पढ़ाए, वो 3GPP से ही निकल के पढ़ाता है। बस ये है कि लोगों ने उसको एक सिंपल वे में, सिंपल डेफिनेशन में एक रिप्रेजेंट किया है, बट वो सारे कॉन्सेप्ट 3GPP के ही हैं। तो आपको मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ। तो सपोज जैसे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट है, कैसे डाउनलोड करना है 3GPP वेबसाइट से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आपको मैक लेयर का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, ये इनका नंबर भी आपको याद रखना है। फिजिकल लेयर का 36.3211 पे आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट फिजिकल लेयर के होंगे वो 36.3211 के नाम से होंगे। मैक लेयर का होगा 36.321। ये जो अपनी L2 लेयर है, L2 लेयर का देखो 321 से स्टार्ट होता है, 322 तक जाता है, 323 तक जाता है 36 की सीरीज में। बट जब RRC में जाएंगे तो आप 36 में 331 आता है, और जो नास में जाएंगे तो 24.30 आता है। क्योंकि ये RRC है वो इनोड बी से कम्युनिकेट करता है, नास है वो MME से कम्युनिकेट करता है, तो उसका सीरीज ही बिल्कुल अलग है। तो वो आपको याद रखना है, आपको बताना होगा कि मैंने आई हैव वर्कड ऑन अ 36.321 documents on the MAC layer protocol testing, and I also worked on a 36.322. I have knowledge of the RLC protocols. In this way, you have to tell. Sometimes they ask that what is the specification for the MAC layer 3GPP specification and up to which release you have worked. One more thing I want to add that like ये जो अपना रिलीज 8 है, तो क्या होता है जब जिस टाइम रिलीज 8 हुआ होगा तो उस टाइम जो मोबाइल मार्केट में आए होंगे उनको बोलते हैं, जो मोबाइल आते हैं उनको बोलते हैं रिलीज रिलीज। उनको ऐसे बोलते हैं, जो अपनी टेलीकॉम की लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ जाए क्यों बोलते हैं। रिलीज 8 ऐसे ही रिलीज 9 का होगा, 9 रिलीज 9, 9, 10। तो अभी जो मार्केट में जो आप लोग पता चलता है कि जो 5G फ़ोन आ रहे हैं, तो 5G लॉन्च तो हुआ नहीं, तो 5G फ़ोन कैसे आ रहे हैं? तो वो है क्या, वो रिलीज 15 के फ़ोन है, रिलीज 15 यूई है, इसलिए उनको 5G फ़ोन। ऐसे ही क्या होता है, जो इनोड भी है वो भी अपना रिलीज सपोर्ट करता है, क्योंकि वो है सेम। इनोड भी क्या है, वो एक तरीके से हमारा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स यूई में है वही सेम प्रोटोकॉल इनोड भी में है। तो इनोड भी ऐसे ही सपोर्ट करता है। इनोड भी जो होते हैं वो भी रिलीज 8, रिलीज 9, रिलीज 10, रिलीज 15 के इनोड भी होते हैं। तो इतना मतलब इतना काफ़ी है 3GPP के लिए। तो मैं बताना चाह रहा था कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। सपोज आपको ये इसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है 36.322। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे इंटरनेट पे आपको 36.322 नंबर लिख देना है बस। ओके, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन होके आएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आपको इस पर क्लिक करना है, आपको कुछ नहीं यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है रेडियो टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G, ये ऑलरेडी 3G LTE पे टिके है, क्योंकि ये जो रिलीज है वो LTE का रिलीज है। आपको यहाँ जाना है वर्जन पे,
वर्जन पे देखो, ये देखो पड़ा हुआ है ना, ये 15.44, ये रिलीज 15, इसका मतलब 15.44 का रिलीज 15 है, 14.00 का मतलब रिलीज 14 है, और ये देखो 13 रिलीज 13। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिलीज 8 को पढ़ना है, क्योंकि रिलीज 8 में बिल्कुल बेसिक है एलटी का, उसको पढ़ना है। तो वो आप तभी पढ़ पाओगे जब मैं एक नॉर्मल आइडिया दे दूंगा आपको, उसके बाद आपको जो डीप नॉलेज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। तो ये क्या हो गया, मैक लेयर का रिलीज 8 का डॉक्यूमेंट 36.322 डाउनलोड हो गया है। ये डाउनलोड हो गया है, ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है। इसका मैं थोड़ा सा पढ़ने का तरीका ही बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना होता है, क्योंकि इन द एंड अगर आपको टेलीकॉम में रहना है, चाहे आप आरएफ फील्ड में हो, चाहे आप प्रोटोकॉल डेवलपर हो, चाहे आप प्रोटोकॉल टेस्टर हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, नेटवर्क आर्किटेक्ट हो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सारी शुरुआत और सारा एंड यहीं से है। सब यहीं से पूछते हैं, इसके बाहर कोई कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है। मेरा एक डॉक्यूमेंट पहले से खुला हुआ था। ये देखिए मैंने आरएलसी का डाउनलोड किया था ना, 3GPP टेक्निकल स्पेसिफिकेशन 36.322 वर्जन 8.0 2017 2012 तक, ये 12 तक जो इसका टाइम पीरियड था, 2007 से 12 तक में आया था। अब यहाँ पे इसको आप जो पढ़ना है, जो आपका तरीका है पढ़ने का, वो ये होना चाहिए। हम्म इसको आप ऐसे पढ़ना, व्यू में जाके नेविगेशन पे क्लिक करके ही पढ़ना है। ऐसे नेविगेशन आएगा ना, तो यहाँ से आप देखो, इसमें देखो डेफिनेशन में, मतलब जो फुल फॉर्म है वो दिए हुए हैं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। डेफिनेशन में सिर्फ फुल फॉर्म देते हैं वो। इंट्रोडक्शन क्या है, आरएलसी एंटिटी क्या क्या करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, आरएलसी का आर्किटेक्चर क्या है, आरएलसी में एंटिटीज क्या क्या होती हैं, ये ये आरएलसी के मोड होते हैं एक्चुअली ना, आरएलसी 3 मोड में वर्क करता है। ये देखो ये गिवन है, सारा दिया हुआ है, सारा ऐसे देते हैं, पूरा आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, ये सब। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से देख लेना है, ये इसके 3GPP स्पेसिफिकेशन होगा। बट मेन चीज़ क्या है, आपको चाहे स्पेसिफिकेशन के अंदर की नॉलेज हो या ना हो, ऊपर से आपने कहीं से इंटरनेट से पढ़ा है कहीं से, बट जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन दैट yesterday I draw the protocol stack in a sequence, but it will be better if you learn in this way. So I can say that this is my application, this is my application, WhatsApp, whatever it can be application। तो एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, यूट्यूब होगा, यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं सब, यूट्यूब होगा, व्हाट्सएप होगा, कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन होगा। जब ये एक बार क्या होता है ना, जब सिग्नलिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाता है इनओबी से, वो कौन करता है, नास लेयर और आरसी लेयर। तो जब यहाँ से कोई यूजर डेटा आता है, यूजर डेटा, तो उसका फ्लो ये है, जो यूजर डेटा है उसका फ्लो ये है, वो ऐसे फ्लो करता है, इसके पास जाता है पीडीसीपी के पास, पीडीसीपी पैकेट डेटा कन्वर्जन उसको कन्वर्ट करता है, उसमें हेडर लगाता है, सीक्वेंस ऐड करता है, और सिक्योरिटी पर्पस करता है कि कौन सा पैकेट नंबर है सीक्वेंस का, वो आरएलसी को देता है, आरएलसी अपने हेडर लगाता है, और वो मैक को देता है, मैक अपने हेडर लगाता है, वो फिजिकल को देता है, फिजिकल अपने हेडर ऐड करता है, और उसको रेडियो फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब जो 1 एंड 0 हैं उनको रेडियो फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो एयर इंटरफेस में, ऐसे एयर इंटरफेस में वो इनोडबी के पास पहुंचता है, जो भी पैकेट है वो इनोडबी के पास पहुंचता है। इनोडबी की जो फिजिकल लेयर है
वो क्या करती है, उसको 1 से 0 में कन्वर्ट करती है, वो मैक लेयर को भेजता है, मैक से वो मैक मैक अपना हेडर रिमूव करता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है, आरएलसी अपना हेडर रिमूव करता है, पीडीसीपी को भेजता है, पीडीसीपी के बाद वो इनोड बी को भेज देता है, इनोड बी के पीडीसीपी के पास जाता है, फिर इनोड बी से वो एस गेटवे। अब मैं यहाँ पे इतना ही बताऊंगा। अब मैं आपको पहले आर्किटेक्चर बताता हूँ, एलटीई आर्किटेक्चर, जो मैंने अभी बताया नहीं है, और वही मतलब बेसिक, सबका बेसिक वही है कि मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा यूई है, दिस इज माय फोन। यूई में कुछ भी आपका, कुछ भी कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि 4G को सपोर्ट करती है। इट कैन बी यूई और स्लैश इट कैन बी आईओटी डिवाइस जो 4G या 5G को सपोर्ट करती है। तो ये मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरा जो यूई है, और ये मेरा एक इनोड भी है, जो आप लोग जानते होंगे, जिसको टावर 4G साइट होती है उसको इनोड भी बोलते हैं। और ये उसके पास में दूसरी इनोड भी है, दिस इज इनोड भी 2। तो यूई, जो यूई है वो हमारा इनोड से एयर इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है, और वो उसमें जो इंटरफेस का नाम है वो एल टी यू यू इंटरफेस होता है, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो रेडियो प्रोटोकॉल्स होते हैं। रेडियो प्रोटोकॉल्स होते हैं। रेडियो प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से प्रोटोकॉल आएंगे? नास आएगा, आरआरसी आएगा, पीडीसीपी आएगा, आरएलसी आएगा, मैक आएगा, और फिजिकल आएगा। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए, ये इनका सीक्वेंस सीक्वेंस यही है इनका। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पे। फिर हम जब इनोड बी की बात करते हैं, तो जो हमारा इनोड बी है वो किससे कनेक्ट होता है? एमएमई से कनेक्ट होता है, और वो एस गेटवे से कनेक्ट होता है, और वो एक जो इनोड बी है वो हमारा 4 कंपोनेंट से कनेक्ट होता है बेसिकली। एयर इंटरफेस के थ्रू यूई से कनेक्ट होगा। S1AP प्रोटोकॉल है, ये होता फाइबर कनेक्शन है, बट जो इनके बीच में इंटरफेस होता है उसको S1AP इंटरफेस बोलते हैं, इसको प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, एक प्रोटोकॉल है। जैसे ये आरआरसी नास है, वैसे ये S1AP प्रोटोकॉल्स है। तो ये एमएमई से कनेक्ट होता है S1AP प्रोटोकॉल के थ्रू, और इनोड भी S1U के थ्रू एस गेटवे से कनेक्ट होता है। हमें अभी क्या है ना, ये इंटरफेस सिर्फ याद करने हैं, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा। S1 एस गेटवे से कनेक्ट होता है। अब एमएमई एस गेटवे से कैसे कम्युनिकेट करता है? वो S11 इंटरफेस होता है उनके बीच में, उसके बेसिस पे कम्युनिकेट करता है। और एस गेटवे पी गेटवे से S5 S8 के थ्रू कनेक्ट करता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि S5 क्यों, S5 S8 दो क्यों है? S5 है वो जब मान लो कोई यूजर है होम नेटवर्क में है, और S8 कब कब होगा? S8 होगा जब रोमिंग में है, मतलब रोमिंग के पी गेटवे को यूज कर रहा है वो। बट जो रोमिंग के एस गेटवे को यूज कर रहा है, तो एस गेटवे और पी गेटवे के बीच में S5 S8 इंटरफेस यूज। बट एक वन थिंग इज आई वांट टू एक्सप्लेन हियर दैट अगर कोई यूजर रोमिंग में है, तो वो रोमिंग का एस गेटवे यूज करेगा, लेकिन वो अपने होम पी गेटवे से ही कनेक्ट होगा। वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा? S8 इंटरफेस के थ्रू। ओके, दैट पी गेटवे इज कनेक्टेड विद द पीसीआरएफ। ये पीसीआरएफ जो होता है वो पॉलिसी कंट्रोल रूलिंग फंक्शन होता है, पॉलिसी एंड चार्जिंग रूलिंग फंक्शन होता है। ये यही कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके मोबाइल में सपोज सिम में जो डेटा है वो कंज्यूम हो गया, डे का कंज्यूम कर दिया, और आप सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो पीसीआर यहीं पे चेक करेगा कि इसने डेटा तो कंज्यूम हो गया, अब हम इसको सर्विस नहीं दे सकते हैं, या फिर इसको क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना है, क्यूओएस। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस देखता है। फिर यहाँ पे जो पैकेट डेटा नेटवर्क है, पीडीएन जिसको बोलते हैं, ये आईएमएस आर्किटेक्चर भी हो सकता है, ये एसजीआई इंटरफेस के थ्रू पी गेटवे से कनेक्ट होता है। ओके, एंड एमएमई एचएसएस के थ्रू एस6 से कनेक्ट, एस6 से इंटरफेस के थ्रू होता है। और दो एमएमई आपस में, एक कोई सर्किल है उसमें दो एमएमई हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो दोनों एमएमई ये अपना S10 इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और इनोड बी टू इनोड बी X2 इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है। तो पहले होता क्या है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, ये कंट्रोल सिग्नलिंग का पार्ट होता है। सिग्नलिंग के पार्ट में क्या है, ये यूई जो है वो इनोड बी से कम्युनिकेट करता है, कंट्रोल पार्ट सिग्नलिंग पार्ट है। इनोड बी से पहले ये रेडियो रिसोर्स कनेक्शन बनाता है, रेडियो कनेक्शन बनाता है। वो मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। ये क्या है, यूई इनोड बी से फर्स्ट रेडियो कनेक्शन बनाता है, जिसको रेडियो रिसोर्स आरआरसी कनेक्शन बनाता है। जब एक बार आरआरसी कनेक्शन सेटअप हो जाता है, फिर ये क्या करता है, ये बोलता है कि मुझे जो एल टी ये नेटवर्क है इससे मुझे अटैच होना है।
देखो रेडियो जो रेडियो कनेक्शन है वो इनोड तक होता है, लेकिन इस पूरे नेटवर्क से अगर अटैच होना है तो जो एमएमई है, एमएमई का फुल फॉर्म है मोबिलिटी मैनेज मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी। तो ये क्या करती है, यूई की मोबिलिटी को मैनेज करता है, ठीक है। और एस गेटवे का फुल फॉर्म आपको पता है, वो फुल फॉर्म तो आपको पते होंगे ज़्यादातर, सर्विंग गेटवे। जब हम नया सिम खरीदते हैं तो उसकी जो डिटेल है ना वो एचएसएस में ऑपरेटर पहले से स्टोर कर देता है। मतलब उसमें जो एमसी नंबर होता है वो एचएसएस में स्टोर होता है, और एक के नंबर होता है वो एचएसएस में स्टोर होता है। तो सपोज हमने हमारा रेडियो कनेक्शन हो गया, रेडियो कनेक्शन के बाद हम नेटवर्क से अटैच हो रहे हैं। नेटवर्क से अटैच होने के लिए जो यूई की नास लेयर है वो एमएमई के नास लेयर से कम्युनिकेट करेगी, अटैच रिक्वेस्ट भेजेंगे। इसमें अटैच रिक्वेस्ट में क्या होता है, ये ऑथेंटिकेशन करता है। पहले सबसे पहले ये एचएसएस से बात करेगा, जो सिम जो एमसी नंबर यूज़ कर रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। फिर ये इसको चैलेंज करता है कि भाई अपनी आइडेंटिटी भेजो, ऑथेंटिकेट करो खुद को। तो फिर वो उसके रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स भेजता है। और यही एमएमई क्या करता है, सिक्योरिटी जो है ना वो सिक्योरिटी को भी एक्टिवेट करता है। यूई से एमएमई के बीच की सिक्योरिटी है, और इनोड बी से यूई के बीच की जो सिक्योरिटी है, दोनों एमएमई रेस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी के लिए। एक बार जब ये अटैच हो जाएगा, ये ऑथेंटिकेट कर लेगा, सिक्योरिटी कर लेगा, उसके बाद जो उसने ये क्या है ना, एप्लीकेशन से जब डेटा जनरेट होता है तो ये पैकेट डेटा नेटवर्क की रिक्वेस्ट, मतलब एक इंटरनेट चलाने की रिक्वेस्ट भेजता है इसको, इनोड बी को। इनोड बी से फिर वो एमएमई के पास जाती है। तो देखो जो यूज़र प्लेन है अपना, ये जो यूज़र प्लेन है वो इतना है। जो यूज़र डेटा है वो हमारा यूई जाएगा, यूई से इनोड भी जाएगा, इनोड भी से एस गेटवे जाएगा, पी गेटवे जाएगा, और पीडीएन जाएगा। यूज़र प्लेन में एमएमई का कोई रोल नहीं है। बट जो कंट्रोल प्लेन है, कंट्रोल सिग्नलिंग है, उसमें एमएमई का सारा रोल एमएमई का ही है। तो जब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज व्हाट्सएप से कुछ हमने डेटा जनरेट किया, तो पहले क्या होगा, रेडियो रिसोर्स कनेक्शन होगा। रेडियो रिसोर्स कनेक्शन के बाद एमएमई के पास जाएगा कि भाई इस यूज़र को व्हाट्सएप से कुछ डेटा कनेक्ट करना है। एमएमई क्या करता है, एस गेटवे से बात करता है। एस गेटवे क्या करता है, पी गेटवे से बात करता है। पी गेटवे पीडीएन से बात करके कम्युनिकेट करके एक रूट बना देता है, ये ऐसे ऐसे एक रास्ता बना के इनोडबी को दे देता है। इनोडबी वो रास्ता यूई को देता है। और जब यूई बोलता है कि ठीक है रास्ता हो गया, उसके बाद इनोडबी और एस गेटवे का जो टनल है, जो रास्ता है, वो इनोडबी बना के एमएमई को दे देता है। फिर एमएमई एस गेटवे को देता है, तो एस गेटवे को पता चल जाता है कि मुझे इनोडबी तक इस रास्ते से कम्युनिकेट करना है। और इनोडबी ने तो दिया ही है, तो इनोडबी को पहले ही पता रहता है कि हमें ये वाला रूट फॉलो करना है। तो उसके बाद क्या होता है, ये डेटा है वो इनोडबी के पास जाएगा, इनोडबी से एस गेटवे के पास जाएगा, एस गेटवे से पी गेटवे के पास जाएगा, पी गेटवे से जो भी अपना पीडीएन है उसके पास जाएगा। ये मतलब एल टी आर्किटेक्चर है। इसमें आपको इंटरफेसेस याद रखने, और फुल फॉर्म सबका याद रखना है, और सबकी फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है वो याद रखना है। वो जब आप पढ़ लोगे, मैं सारा बता दूंगा, तो आपको फंक्शनैलिटी तो अपने आप ही याद हो जाएगी कि किसका क्या काम होता है। ओके, सो थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं और मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूं।